हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी प्रश्नावली अध्याय 2 आप पढ़ चुके हैं, जो कि अभी आपने समाप्त किया। तो अध्याय 2 में आपने देखा कि उसमें आपने एक चर वाले बहुपद समीकरण पढ़े थे आपने। तो एक चर वाले बहुपद को किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, वो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा। अब बारी है अपनी अध्याय 3, जिसमें आपका 3.3 प्रश्नावली 3.3 का आपका पहला क्वेश्चन आपका x + y = 14 और x - बराबर 4। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको जो है कि अपन डायरेक्ट प्रश्नावली 3.3 में क्यों पहुंचे, 3.1 को पहले सॉल्व क्यों नहीं किया, 3.2 को पहले क्यों सॉल्व नहीं किया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन इसमें आपको 4 प्रकार की विधियां पढ़ने के लिए मिलेंगी। आपके प्रश्न जो आपके जो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे 2 चर वाले, इनको आप 4 विधियों से हल कर सकते हैं। पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका बीज गुणनफल विधि और चौथा आपकी इसको ग्राफ विधि। इन 4 विधियों के द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्रम से बारी बारी करके एक एक विधि को आप लगाना सीखेंगे और उसी क्रम में जब अपन प्रतिस्थापन सीख जाएंगे, विलोपन सीख जाएंगे। देखिए, चैप्टर की जो 2 सबसे महत्वपूर्ण विधियां हैं वो आपके विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों विधि आपको बननी चाहिए। तो इन सभी विधियों को अपन बारी बारी करके एक एक करके इसको सीखेंगे और इनको अब आपका प्रश्नावली 3.1 में सीधे थ्योरी वाले आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपन ने थ्योरी वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट ना करके अपन पहले इन विधियों को सीखेंगे। तो देखिए, आपका जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, 2 चर इसलिए क्योंकि इनमें सभी जो सवाल होंगे आपके x y, एक चर आपका x हो गया, दूसरा चर आपका y हो गया। इसमें चर कितने हैं आपके? 2 हैं। अभी आपने जो पिछली प्रश्नावलियां पढ़ी हैं उसमें आपका चर 1 रहता था, या x होगा या y होगा या t होगा या s होगा, इसमें से कोई एक चर रहता था। इसमें आपके कितने चर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे? 2 चर। जैसे इसमें आप देखेंगे कि आपका x + y यानी कि 2 चर हैं, 2 चर हैं। और इसके साथ में तो 2 चर हो गए आपके। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि जो एक घात के जो समीकरण होते हैं, एक घात का जो बहुपद होता है उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है, या जो एक घात के जो आपके समीकरण होते हैं उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसलिए इनका नाम पड़ गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन इसकी प्रतिस्थापन विधि को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको जो आपकी क्वेश्चन इसके आपके 2 समीकरण दिए हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में अपना मकसद ये रहता है, या आप बोल सकते हो कि प्रतिस्थापन विधि में आपको जो 2 समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। जैसे कि इसमें अपन करके देखते हैं। जैसा कि इसमें हमने लिख दिया समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 क्या है आपका, इसमें है आपका x + y बराबर आपका क्या है? 14। देखिए, यहाँ से हम या तो x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। तो देखिए, हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 14 ज्यों का त्यों, y को इस साइड लेंगे पक्षांतर करके, यहाँ पे प्लस का था तो मकाई का y हो गया, माइनस का y हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, आप क्या करेंगे कि जो आपने अभी x का मान निकाला, तो इसको किस समीकरण से निकाला? इसको समीकरण नंबर 1 से निकाला। तो इसको याद रखना है कि इस x का जो मान है आपका, इस x के मान को आपको कहाँ रखना है? जहाँ से ना निकाला गया हो। यानी कि x का जो मान है, जो आपके समीकरण नंबर 1 से निकाला गया है, तो आपका जो x का मान है आप समीकरण नंबर 1 में नहीं रख सकते, इसको आपको कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो इसमें लिखेंगे अपन x का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, x माइनस का y बराबर आपका 4। अब देखिए x का जो मान है आपका y माइनस का 14, इस x के स्थान पे आप रख देंगे तो x के स्थान पे x का मान कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस का y। अब आपका ये वाला y जो कहते हैं, ये वाला y 14 माइनस y x के स्थान पे और ये माइनस का y आपका जो कहते हैं बराबर आपका क्या हो जाएगा 4। अब देखिए आपका 14 आपका इस साइड आ जाएगा तो इसको माइनस बाई दो दोनों को जोड़ो तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। 14 प्लस का था, इस साइड पक्षांतर करके लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 14। अब इसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे कितना है आपका माइनस का 2y बराबर, यहाँ पे कितना है आपका 14 से 4 जाएगा माइनस का कितना बचेगा 10। अब माइनस का 10 क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या की है माइनस की, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का। अब यहाँ पे आप माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y बराबर 10/2, 2 से भाग कर दीजिए कितना आ गया 5, यानी y का मान आपका कितना आ गया 5। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि आपका जो y का जो मान निकला है इसको आप समीकरण 1 में रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, मतलब दूसरा मान आपको मिल जाएगा। एक तो आंसर आपका यही है, एक आंसर y का मान निकला है, x का और चाहिए। अगर y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे आंसर आ जाएगा, 2 में भी रख सकते हो उसमें भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आसानी होने वाली है आपको वो समीकरण नंबर 3 में रखने से होने वाली है। तो आप इसके y के मान को कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में। तो इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है आपका x बराबर 14 माइनस y, x बराबर, अब देखिए y का मान आपका क्या निकला 5, तो 14 आपका ज्यों कहते हो माइनस के y के स्थान पे 5, x बराबर कितना 14 से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, ये आपका दूसरा मान निकल आया। तो आपका x का मान 9 निकला और y का मान आपका क्या निकला है 5 निकला है। यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः संख्याएं x बराबर आपका कितना है 9 है और y बराबर आपका कितना है 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम से अपन इसका अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, इसी क्रम में अपन इसका दूसरा अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखिए आपका इसका दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर कितना 3 दिया है और दूसरा आपका s/3 प्लस t/2 बराबर कितना दिया है 6। तो देखिए आपका समीकरण नंबर 1 तो समीकरण 1 के रूप में पहले से है, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है समीकरण के रूप में बदलना है। तो इसमें आप क्या करिए इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 6। अब 3 से भाग करेंगे 6 में कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का ऊपर आप क्या कर दीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 2s प्लस, अब 2 से भाग करिए 6 में तो कितना आएगा 3 आएगा और 3 का ऊपर क्या कर दीजिए गुणा, कितना हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लीजिए, 1 का 3 गुणा ऊपर करा दीजिए कितना हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 2 ज्यों करते हो यहाँ पे भी 3t बराबर 6 का 6 में 36। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जी बन गया। इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम ले लिया और सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखिए फिर से वही प्रक्रिया कि इसमें से दोनों समीकरण में से एस या टी का मान निकालना है। तो अपन को ये देखते हैं कि आसानी से कहाँ से निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से आसानी से एस या टी का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 को लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं s माइनस का t बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से s बराबर 3, t माइनस का है इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, s बराबर जी आपका मान निकल आया। तो जी आपका समीकरण नंबर इसको 3 बना लीजिए।
अब एस का मान कहाँ रखना है, जिससे इसको ना निकाला गया हो। अभी अपन ने पिछले सवाल में जो है यही अपन ने चीज इस पे जो नोट आपका जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जहां बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं बच्चे के एस का मान निकाला और उसी समीकरण में रख देते हैं जिससे इसको निकाला। लेकिन इस समीकरण, इस वाले जो मान को, एस के मान को आपको कहाँ रखना है, जिससे इसको ना निकाला गया हो, मतलब समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे एस का मान, एस का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 कहाँ है आपका, ये है, इसको लिखो आप 2s प्लस का 3t बराबर आपका क्या है 36। अब आपका देखिए s का ये मान, जो मान है इस s के स्थान पे रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कोष्टक s का मान कितना है 3 प्लस का t, इस s के स्थान पे j पूरा मान रख दिया, प्लस कितना हो जाएगा आपका 3t बराबर आपका कितना हो गया 36 का आपका ज्यों का त्यों। अब आप देखेंगे 2 का अंदर गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 2 3 6, प्लस 2 का गुणा करेंगे t में तो कितना हो जाएगा प्लस का 2t, प्लस का 2t, प्लस का कितना लिखा है 3t बराबर 36, प्लस का 3t बराबर कितना लिखा है आपका 36 लिखा है। इसके बाद क्या करना है आपको, टी वाला जोड़ दीजिए, कितना तीनों तो कितना हो जाएगा 5t बराबर 6 का उस साइड पक्षांतर करिए तो कितना 36 माइनस का 6, क्योंकि 6 प्लस का था तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आपका कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, 5 छक्के कितना होगा 30, t बराबर कितना। अब एक मान आपका निकल आया। अब देखिए आप t के मान को यदि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब भी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको आसानी होने वाली है वो समीकरण नंबर 3 में रखने से होगी। तो आप लिखेंगे t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 को लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा s बराबर 3 प्लस का t के स्थान पे, इस वाली t के स्थान पे t का 6 मान रख देंगे, s बराबर कितना 3 प्लस का 6, s बराबर कितना हो जाएगा 9, ये आपका दूसरा मान। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, अतः संख्याएं x बराबर आपका 9 s बराबर आपका 9 और t बराबर आपका 6, ये आपका आंसर हो गया। तो जो प्रक्रिया अपन ने, जो विधि पूरी आपने पहले सवाल में आपने लगाई थी वही सेम विधि आपने इसमें लगाई है। तो देखिए प्रतिस्थापन में अपन ने क्या सीखा, प्रतिस्थापन विधि में अपन ने सीखा कि इसमें 2 समीकरण दिए जाएंगे, किसी भी 2 समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से s या t का, x या y का मान निकाल लेते हैं और उससे आप क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 बना देते हैं और उस मान को कहाँ रख देते हैं जिससे उसको ना निकाला गया हो। तो इस प्रकार से आपको पहला मान मिल जाता है और उस पहला मान आपको मिलता है उसको आप समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो दूसरा आपको मान मिल जाता है। इस प्रकार से अपन एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, हेलो बच्चों, जैसा कि प्रश्न नंबर 3 को फिर से इसके प्रतिस्थापन विधि से फिर से सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर 9। एक को समीकरण 1 माना, दूसरे को समीकरण नंबर 2 माना। देखिए आपको एक ही प्रकार के सवाल बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि ये विधियां आपसे बनने लगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। देखिए फिर से अपन वही करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान अब निकाल लेंगे। मान के चलिए समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। देखिए जरूरी नहीं है अपन एक ही से निकालें, आप 2 से निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में अपन 2 से निकाल लेंगे। इसको लिखते हैं 3x माइनस का y बराबर 3। 3x आपका ज्यों का त्यों, 3 आपका ज्यों का त्यों, ये y इस साइड आएगा पक्षांतर करके तो प्लस का कितना हो जाएगा y आपका,
और आप एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। तो x का जो मान है, जैसा कि अपन अभी तक रखते आए हैं, जिससे इसको निकालते हैं उसमें न रख के दूसरे समीकरण में रखते हैं, तो इसको रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो अपन लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है आपका 9x माइनस का आपका 3y बराबर आपका कितना है 9। देखिए आपका 9x आपका जो करते, अब देखिए इस x के स्थान पे आपका ये पूरा मान रखना है इतना, तो इस वाले x के स्थान पे तो 9 को अपन बाहर लिख लेते हैं, इसमें कोष्टक लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा 3 प्लस का y बटे कितना हो जाएगा 3। अब जे वाला माइनस ज्यों करते हो 3y आपका ज्यों करते हो बराबर कितना हो जाएगा 9। अब 9 का अंदर गुणा कर दीजिए, या एक काम और भी हो सकता है, इस वाले 9 से इस 3 से इसको काट दीजिए, 3 तरह का कितना हो जाएगा 9। अब इस 3 का इसमें गुणा करिए, अंदर 3 तरह का कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर, जी आप अभी बराबर नहीं है, अभी आपने 3 का गुणा किया, 3 तरह का 9 और 3y माइनस का आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा आपका फिर से 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपका 3y प्लस का और 3y माइनस का जी आपका कट गया। यहाँ पे आपका क्या बचा है 9 बराबर 9। अब देखिए यही इसका सवाल का यहीं तक सॉल्व किया जा सकता है, इससे आगे इसको सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इसमें यहाँ पे आपका जो है 3y से 3y आपका कट गया, यहाँ से जब y का वैल्यू नहीं निकलेगा तो आपके x का वैल्यू नहीं निकल सकता। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको यहीं तक सॉल्व करना है और यही इसका आंसर होगा। ओके, 9 बराबर 9 निकल आया। आपको यहाँ पे लिस्ट में लिख देना है जो कि सत्य है, यानी कि अतः समीकरण के अनंतः अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए आपने जी यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया कि निकाय समीकरण के अनंतः अनेक हल हो सकते हैं, इसकी अपनी शर्तें होती हैं जिसको आप बीजगणित विधि में इसको पढ़ेंगे। ओके।